हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट स्टॉप लॉस लगाना बताऊंगा। लाइव मार्केट के अंदर मैं ट्रेड लूंगा और उसमें इंट्राडे ट्रेड लूंगा और डिलीवरी ट्रेड दोनों लूंगा और दोनों में कंप्लीट स्टॉप लॉस बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं प्रॉपर वे में और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रिगर प्राइस क्या है, ऐसा लिमिट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, सारा चीज अच्छे से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम टाटा स्टील का स्टॉक ले लेते हैं। इंट्राडे में एक पोजीशन बना लेते हैं इस पर। तो हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर आने के बाद ऊपर मैं इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे इंट्राडे में यहाँ पर स्टॉक बाय करना है और उस पर एसएल लगा के आपको बताना है, इसलिए मैं पहले इंट्राडे पर आपको बता देता हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स में यहाँ पे ले लूंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए एक ही रखा है। प्राइस अगर आप यहाँ पर मैन्युअली सेट करना चाहते हो तो आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हो। मैं फिलहाल मार्केट प्राइस पर इसे खरीदना चाहता हूँ तो मार्केट में सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है और प्लेस कर देना है आपका बाय ऑर्डर। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ पोजीशंस वाले सेक्शन में हमारा जो है यहाँ पर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है और पोजीशन हमारी यहाँ पर मार्केट में आ भी गई है। तो अभी हमें लगाना है इस पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? सिंपली जिस भी पोजीशन पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर भी हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका यहाँ पर आ गया है। कितनी प्राइस रेंज में आप आपका स्टॉप लॉस डाल सकते हो वो प्राइस रेंज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अभी यहाँ पर फिलहाल हमने एक ही शेयर बाय किया था इसलिए मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर एक ही है। अगर आपने 10 शेयर बाय किए होते तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ आता और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 10 के 10 यहाँ पर एंटर करो। आप चाहो तो 10 से कम स्टॉक्स भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो प्राइस देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा ट्रिगर प्राइस, एक होगा लिमिट प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जब आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होता है, यानी कि आपका ऑर्डर पहले ब्रोकर के पास जाता है और जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है ब्रोकर जो है आपका प्राइस एक्सचेंज के पास यहाँ पर सेंड कर देता है। तो ट्रिगर प्राइस आपको सेट करनी है। तो चलिए स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है लगभग 152 के आसपास। मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ 150 और उसके बाद हम जो लिमिट प्राइस है वो भी हम हमारा 150 कर देते हैं। अब आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम सेट कर सकते हो, पर आप जो है वो लिमिट प्राइस को ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। आपको जो है ट्रिगर प्राइस एक तो सेम होनी चाहिए लिमिट प्राइस से या तो थोड़ी कम होनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपका ऑर्डर जो है वो फेल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है। फिर से हम इस प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद जो है हमारा ऑर्डर्स वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया है और आप देख सकते हो पेंडिंग वाले सेक्शन में हमारा ये ऑर्डर आ गया है। अब ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आपको तो पता ही है एलटीपी जो है यानी कि करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर टाटा स्टील का चल रहा है लगभग 152.7 के आसपास और हमने यहाँ पर लिमिट सेट करके रखी है 150। तो अगर ये प्राइस आज के दिन में आ जाता है तो हमारा जो ये ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और चले जाएगा इस एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में और आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ या क्लोज हो जाएगी। पर अगर आज के दिन में 150 प्राइस नहीं आता तो ये जो ऑर्डर आपने लगाया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इन केस अगर आपको इस ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको इस पर सिंपली एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर दो बटन देखेंगे, एक एडिट ऑर्डर है, एक कैंसिल ऑर्डर है। आप चाहो तो ऑर्डर कैंसिल करके एक नई ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम जो है वो प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम रिपीट, जैसे मैं इसे भी ऊपर सेट कर देता हूँ, थोड़ा 151 के आसपास यहाँ पर सेट कर देता हूँ और लिमिट प्राइस जो है वो मेरी 150.9 कर देता हूँ। तो ये हमने लिमिट प्राइस सेट कर दी। अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये उसी प्रकार हमारा जो है अपडेट हो गया है। अगर आपको इसको तुरंत एग्जिट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर से उस पर क्लिक करेंगे, फिर से एडिट करेंगे और अब जो है हम मार्केट पे ही इसे एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमें इसे फटाक से यहाँ पर एग्जिट करना है। अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये मार्केट पे सेट हो गई है। जैसे हमारा ट्रिगर प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ट्रिगर प्राइस हमने यहाँ पर 151 सेट किया था, जैसे ही ट्रिगर प्राइस हमारा हिट हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस पे हमें ऑर्डर मिल जाएगा उस पर हमारा ये जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे फिलहाल के लिए इस पोजीशन को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसे आके मैं कैंसिल कर दूंगा और पोजीशंस में आके भी इस पोजीशन को जो है वो मार्केट प्राइस पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एग्जिट एट मार्केट पे यहाँ पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे और हमारी ये जो इंट्राडे की पोजीशन थी वो हमने एग्जिट कर ली है और इस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी हमने देख लिया। अब ये तो हो गई इंट्राडे वाली बात। चलिए अब देख लेते हैं कि डिलीवरी में अपने को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो डिलीवरी में अगर आपने कोई शेयर लिया है तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा पोर्टफोलियो में।
तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाते हैं। फिर जिस भी स्टॉक पर आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉक को आप चूज़ कर लो। मेरे पास यहाँ पर फिलहाल एक ही स्टॉक है। और आप ध्यान रखें कि आपको जो है डिलीवरी में अगर कोई भी शेयर सेल करना होता है तो वेरिफिकेशन पहले करना पड़ता है, यानी कि आपको पहले CDSL पर जाकर टीपिन जनरेट कर कर वहाँ पर का ऑथराइजेशन कंप्लीट कर लेना है और उसी के बाद जो है आप आपका डिलीवरी में कोई भी शेयर यहाँ पर बेच सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको पहले कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी करके रखी है, इसलिए मैं ये जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बिना कोई टीपिन जनरेट किए। तो आप पहले ये प्रोसेस कर लेना। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाना है डिलीवरी में तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पर आने के बाद आपको ऊपर डिलीवरी यहाँ पर चूज़ करना है, क्योंकि हमें डिलीवरी में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर मेरे पास 3 है, मैं फिर भी एक ही यहाँ पर एग्जिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 1 डाल दूंगा। क्वांटिटी डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा स्मार्ट ऑर्डर्स और वहाँ आप देख सकते हो स्टॉप लॉस एंड GTT। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर का बटन है यहाँ पर उसे हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हमारे सामने फिर से ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आ चुकी है। तो ट्रिगर प्राइस सेट कर देते हैं, जैसे 22 का यहाँ पर मैं ट्रिगर प्राइस सेट कर देता हूँ। तो उसी हिसाब से लिमिट प्राइस भी मेरा सेट हो गया है। आप अगर चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आप सेम रख सकते हो या ट्रिगर प्राइस से लिमिट प्राइस आप कम रख सकते हो, पर लिमिट प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस से यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकती। आपको अगर लिमिट पे सेट नहीं करना, मार्केट पे सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अगर मार्केट पे सेट कर दिया, मार्केट पर सेट करने के बाद हमारे सामने सिर्फ यहाँ पर ट्रिगर वाला प्राइस जो है वो ऑन रहता है। तो जैसे हमने यहाँ पर 22 पर सेट करके रखा है, तो 22 जैसे ही हमारा प्राइस ट्रिगर हो जाता है, जिस भी प्राइस पे हमें मार्केट ऑर्डर मिल जाएगी वो प्राइस पर हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो शेयर हमारा सेल हो जाएगा। चलिए इसे फिर से मैं लिमिट पर सेट कर देता हूँ और अब क्लिक कर देंगे इस प्लेस सेल ऑर्डर पे। तो आप देख सकते हो ये भी ऑर्डर जो है हमारा पेंडिंग सेक्शन में है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है वो हमारा ट्रिगर प्राइस आया नहीं है, मार्केट जो है वो यहाँ से दूर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी ऑर्डर के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये भी जो ऑर्डर है वो एक ही दिन के लिए वैलिड होता है। अगर ये आज के दिन में प्रोसेस नहीं हुआ या एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको कल स्टॉप लॉस लगाना है तो कल आपको एक यहाँ पर नई ऑर्डर लगानी पड़ेगी और आपको जो है वो वेरिफिकेशन यानी कि जो टी पिन का वेरिफिकेशन है वो भी फिर से करना पड़ेगा, अगर आप डिलीवरी में यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ही केसेस में यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो